ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं अगस्त महीने का राशिफल लेकर। अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे पहले बताऊंगा कि अगस्त महीने में ग्रह कौन कौन से बदल रहे हैं और कौन कौन से बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी तारीखें आ रही हैं जिसमें आप अपने ज़िंदगी से संबंधित या अपनी समस्याओं से संबंधित निराकरण करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को सुनिए, उसके बाद आपके राशि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने में ट्रांजिट्स गोचर कौन कौन से होने वाले हैं। पहला गोचर सूर्य का होगा। सूर्य का सिंह राशि में सूर्य जो है अपनी राशि में प्रवेश करेगा 17 अगस्त को। राहु और केतु का बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है 18 महीने के बाद। इसका जो राशिफल है वो अलग से दे रहा हूँ, उसको आप मेरे चैनल पर देखेंगे। राहु केतु का प्रभाव कर्क राशि और मकर राशि में क्या होगा आप सभी के लिए। उसके साथ साथ शुक्र का जो है वह कर्क राशि में शुक्र भी प्रवेश करेगा, यह करेगा 21 तारीख को। और मंगल जो नीच में चल रहा है, वो नीच में जो चल रहा है वो जाएगा कर्क से सिंह राशि में 27 अगस्त को। तो इन सभी ट्रांजिट पर जो आपके राशियों पर प्रभाव होगा उसका वीडियो अलग से दूंगा। इसके साथ साथ अब देखिए कि अगस्त महीने में क्या है खास, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पड़ने वाली हैं। सबसे पहले 3 अगस्त को पुत्रदा एकादशी वैसे कहते हैं, संतान एकादशी भी इसे कहते हैं। जो लोग भी संतान की समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत अच्छा दिन आ रहा है। एकादशी यह संतान प्राप्ति के लिए ही मानी जाती है, भगवान विष्णु के लिए की जाती है, कृष्ण रूप के लिए की जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह बृहस्पतिवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन भी विष्णु के लिए माना जाता है। तो दिन और तिथि का जब संयोग बनता है तो वह जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वो इस दिन संतान से संबंधित उपचार या अनुष्ठान करा सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त को शनि प्रदोष पड़ रहा है। प्रदोष शिव का दिन है और शनिवार को पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष कहा जाता है। पुनः जो लोग आर्थिक समस्या, कैरियर की समस्या, विशेष करके स्वास्थ्य और शत्रु बाधा से परेशान है उनके लिए शनि अनुष्ठान या रुद्र अनुष्ठान, शिव अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छा दिन है। 7 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण तारीख आ रही है। 7 अगस्त बहुत, इसको ध्यान से जानिए। इसके ऊपर जो जो इवेंट आ रहे हैं अलग से वीडियो देने वाला हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको, जो लोग नए लोग हैं वो, ताकि उनको जानकारियां मिलती रहें। 7 अगस्त को श्रावण माह पूर्ण हो रहा है। सावन का महीना पवित्र माह पूर्ण हो रहा है। श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है इस दिन, रक्षाबंधन भी है और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। तो इस कारण यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है। चंद्र ग्रहण का क्या होगा आपकी राशि पर प्रभाव, क्या क्या उस दिन बरतें सावधानी और क्या करें उपचार, उस पर अलग से वीडियो देने जा रहा हूं, उसको आप देखिएगा। रक्षाबंधन का मुहूर्त कब होगा, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भद्रा भी होती है और सूतक भी लगने वाला है। तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो दूंगा, उसको देखिएगा। और श्रावण माह का अंतिम दिन है सोमवार, तो उस दिन आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी एक अलग वीडियो देने वाला हूँ, उसको आप मेरे चैनल से देखिएगा। 14 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है। पुनः एक बार संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, और यह भी सोमवार, यानी सोमवार चंद्रमा, कहा जाता है कि चंद्रमा की तरह 16 कलाओं से युक्त हैं कृष्ण। कृष्ण को चंद्रवंशी भी कहा जाता है। और भगवान शिव का दिन, तो शिव कृष्ण ज्ञान और संतुलन का अद्भुत मिलन है। उस दिन भी पुनः एक बार संतान से संबंधित जिन लोगों को समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा दिन आने वाला है। 19 अगस्त को फिर से शनि प्रदोष पड़ रहा है। तो इस महीने में शनि को मत चूकिएगा। जो लोग भी शनि जयंती पे शनि को चूक गए हो किसी और दिन, शनि संबंधी अनुष्ठान, शनि 7.5, शनि ढैया, शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा, कुंडली में शनि खराब, स्वास्थ्य की समस्या, आर्थिक संकट, इन सभी चीज़ों के लिए या तो 5 अगस्त या फिर पुनः 19 अगस्त को शनि अमावस्या और प्रदोष पड़ रहा है। उस दिन आप देखें 21 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सोमवती अमावस्या उस दिन पड़ रही है। श्राद्ध और रोग बाधा के लिए सर्वोत्तम दिन होगा। 25 अगस्त से भगवान सिद्धि बुद्धि सहिताय, जिनके पास सिद्धि भी है, बुद्धि भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और जिनको कहा गया है विघ्ननाशो विनायक, भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव प्रारंभ होगा। गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रही है और इसका जो उत्सव है 25 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाला है। तो गणेश अनुष्ठान के लिए, कैरियर में बाधा हो, बाधा नहीं भी हो और आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में, शिक्षा में बाधा हो या शिक्षा में और तरक्की करना चाहते हो, घर में शुभता आए, लाभ रहे,
समृद्धि रहे, प्रसन्नता रहे, इसके लिए भगवान गणेश का अनुष्ठान जो लोग कराना चाहते हैं, चाहे वो 1 दिन का या 9 दिन का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो उनके लिए भी यह अद्भुत समय आ रहा है 25 अगस्त से 5 सितंबर। सभी के ऊपर अलग अलग वीडियो देने जा रहा हूँ। सभी से संबंधित अनुष्ठान मेरी वेबसाइट पर वैदिक पूजा के सेक्शन में उपलब्ध है। तो आज जो पहला चीज़ मैंने बताया वो बताया कि अगस्त के महीने को मत चूकिए, बहुत महत्वपूर्ण महीना है। बहुत सी चीज़ें इस महीने में होने वाली हैं और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या है अगस्त महीने में सितारों का हाल। बहुत उथल पुथल है। और हाँ, एक चीज़ और, 18 अगस्त को राहु और केतु का महत्वपूर्ण ट्रांजिट होने जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। और अब बात करेंगे आपसे कि क्या है आपके राशियों पर इस महीने सभी ग्रहों का प्रभाव और कैसा रहेगा आपका राशिफल। देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके। अब सिंह राशि वालों की बात करूं तो इस महीने काम में अभी बाधाएं बनी रहेंगी आपके लिए। काम जल्दी होगा नहीं क्योंकि सोच में नकारात्मकता हावी रहेगी। और विशेष करके महीने के मध्य में आप निर्णय ठीक से नहीं ले पाएंगे, ऊहापोह की स्थिति रहेगी और बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, क्रोध बहुत अधिक करेंगे। एक चीज़ और देख रहा हूँ कि स्थान परिवर्तन का बहुत तगड़ा योग बन रहा है। कहीं न कहीं बहुत से लोगों के लिए यदि किसी बहुत अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही तो आपका जो भी वर्तमान स्थान है वह विशेष करके कार्य के मामले में वह परिवर्तित हो सकता है। तो कहीं स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। बहुत से लोगों के लिए जो नौकरी है वह छूट सकती है, काम में अस्थिरता बनेगी और एक नया रास्ता खुलेगा आपके लिए। यह भी मैं कहूँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि यह चरम है अभी सिंह वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए, विशेष करके सिंह वालों के लिए काफ़ी कठिन समय इनके लिए भी गुजर रहा है और अस्थिरता भरा हुआ समय है। लेकिन अब यह मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव की ओर है। इसके बाद धीरे धीरे आपको राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल अगस्त का जो महीना है उसमें अस्थिरता बहुत पीक पर होगी। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, जब तक पतझड़ जो है वह संकेत देता है कि जब तक पतझड़ नहीं आएगा, जब तक पेड़ पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता, सारे पत्ते गिर नहीं जाते, तब तक उसमें नए पत्ते नहीं आते हैं, उसमें नए फूल नहीं लगते हैं, उसमें नए फल नहीं आते हैं। उसी तरह से जीवन भी है। जीवन में जब बहुत अधिक समस्या आए और या सब कुछ एक बार खत्म हो जाए तो समझिए कि अब कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अब नया होने के लिए उचित समय, उचित अवसर और उचित माहौल बन चुका है। कुछ इसी तरह से सिंह वालों के साथ होने वाला है कि अब आपके लिए कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये महीना बहुत अस्थिरता उत्पन्न करेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल यू टर्न ले सकते हैं आप काम के मामले में। तो इस प्रकार का कुछ योग बना हुआ है। बहुत नकारात्मकता है, छूट जाए, कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हानि हो जाए, लेकिन इस महीने कुछ नया मत करिएगा। खुद से कुछ नया करने का प्रयास अभी मत करिए, खुद से कोई बड़ा रिस्क लेने का प्रयास मत करिए। इस महीने को छोड़ दीजिए। समय धीरे धीरे स्थिर होने वाला है। अभी बहुत हलचल है, सितारों में बहुत हलचल है, जीवन में बहुत उथल पुथल है, तो थोड़ा ठहर जाइए। यही स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में भी है। महीने के 25 अगस्त तक यानी लगभग पूरा महीना अभी व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। आपको क्रोध बहुत जल्दी आएगा, उतावलापन रहेगा। कई लोग बहुत तेज सरदर्द और बुखार के शिकार हो सकते हैं। तेज फीवर आ सकता है, कई लोगों को तेज सरदर्द का अनुभव करेंगे। तबीयत को लेकर के भी, सेहत को लेकर के भी बहुत अच्छा महीना या नहीं है, कुछ न कुछ परेशानी बनेगी। पारिवारिक जीवन में भी कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ तनाव उत्पन्न होगा और लगभग महीने के मध्य से ज़्यादा समय तक जो है वह व्यक्तिगत जीवन बहुत अधिक प्रभावित रहने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए कोई अच्छा महीना नहीं है। एक दूसरे से बहुत वाद विवाद होगा, एक दूसरे से बहुत तनाव बढ़ सकता है। तो कुछ बहुत अच्छा इस महीने में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँ कि बेहतर है, वह है कि नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद आपके अंदर एक धार्मिक भावना का उदय होना, एक अच्छी भावना का उदय होना, एक अच्छा गुण उत्पन्न होना। शिक्षा के लिए यह सप्ताह जरूर, यह जो महीना है वह बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामले में आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, ज्ञान बहुत होगा और ज्ञान बहुत मिलेगा भी। इस महीने यह महीना आपको एक तरह से शिक्षक की तरह होने वाला है। तो आपको बहुत चीज़ों का अनुभव, बहुत चीज़ों का ज्ञान होगा, बहुत चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत से परसेप्शन खत्म होंगे जो आप मान के चल रहे हैं ज़िंदगी में कि ऐसे ही होता है, अब आपको समझ में आएगा कि यह ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होता है। तो यह महीना बहुत कुछ आपको एजुकेट करने वाला है, शिक्षा देने वाला है। तो ज्ञान बहुत बढ़ेगा, नॉलेज बहुत बढ़ेगी, चीज़ों को करने का और देखने का नज़रिया आपका परिवर्तित होगा।
जैसा मैंने कहा, एजुकेशन को लेकर के यह महीना बहुत लाभकारी है। यात्रा कहीं संभावित है और यात्रा से लाभ होगा, तो यात्रा के लिए तैयार रहिए, स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, सीखने के लिए तैयार रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। अनजाना भय भी परेशान करेगा आपको, भय पर थोड़ा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। कहीं न कहीं आप अचानक घबराएंगे, अचानक भय उत्पन्न होगा मन में, और कुछ खोने का भय उत्पन्न इस महीने आपके लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखूं तो बहुत अच्छा महीना नहीं है, उथल पुथल भरा महीना है। केवल जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, उनके लिए कुछ बेहतर जरूर यह महीना दिखाई दे रहा है, लेकिन आय के मामले में, पारिवारिक जीवन के मामले में, स्थिरता के मामले में यह महीना अच्छा नहीं है। बहुत धैर्य, स्थिरता के साथ शांत भाव से आपको आगे बढ़ना है और आने वाले समय की प्रतीक्षा करनी है। आपका समय और बेहतर हो, धैर्य बना रहे, और विपरीत समय में आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे, आप टूटे ना, इसकी शुभकामना मैं आपको दूंगा और भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।